जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं बैलेंस शीट क्रिएट करना, जिसमें हम लेजर के माध्यम से हम सारे यहाँ पे लेजर बना करके हम उसका एक बैलेंस शीट तैयार करेंगे अकाउंटिंग में। वही आज की क्लास में हमको सीखना है। जैसे कि यहाँ पे दिया भी है लैब प्रैक्टिस करे कि नाउ एंटर द बैलेंस शीट ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर 1920 का दिया हुआ। तो जैसे हम यहाँ पे बात करें, अपनी कंपनी का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। और मैंने आपको बताया भी था कि बैलेंस शीट हमेशा फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग डेट को तैयार किया जाता है। समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पे लिखा भी है गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड और बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 का बना हुआ। लेकिन हम लोग किसका बनाएंगे? 23 का बनाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये बुक्स पुराना है इसलिए 2020 का इसमें दिया हुआ है। अब इसमें एक चीज समझिएगा कि जैसे इसमें आपको कंफ्यूजन ये होता है कि हम किसका लेजर कहाँ पे बनाते हैं। देखिए, जो यहाँ पे जो बोल्ड किया हुआ आपको दिख रहा है ना, जो यहाँ पे बोल्ड किया हुआ दिख रहा है ना लेटर, वो हमारा लेजर है। क्या है? लेजर है। ये जितने भी बोल्ड किए हुए आपको मिल रहे हैं, जैसे कि ये प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, ये भी हमारा लेजर है। लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस, ये भी हमारा लेजर है। लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, ये भी हमारा लेजर है। ये भी हमारा लेजर है। जो भी आपका मोन यहाँ पे जो बोल्ड किया हुआ आपको टेक्स्ट दिख रहा है, ये सब एक प्रकार के हमारे बिजनेस के हैं क्या? लेजर है। इस लेजर को हम बनाए। और जो अनबोल्ड आपको दिख रहा है वो है आपका उसका ग्रुप। क्या है? ग्रुप है उसका। तो ये लेफ्ट साइड में भी इतना दिया है, राइट फर्नीचर दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग दिया है, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट दिया हुआ है, प्लांट मशीनरी दिया हुआ है। ये सब हमारे बिजनेस का फिक्स एसेट्स। क्या है? फिक्स एसेट्स है। फिर ऐसे ही एनएससी 10% दिया, एक प्रकार का ये इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट ग्रुप है और एनएससी 10% आपका क्या है? लेजर। ऐसे ही करंट एसेट्स में जैसे कि प्रीपेड रेंट हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, हमारे करंट एसेट्स में आते हैं। तो करंट एसेट्स क्या हो गया? ग्रुप हो गया। और ये हमारा क्या हो गया? लेजर हो गया। ऐसे ही जैसे कैश की बात करें तो कैश का अंडर ग्रुप क्या होता है? कैश इन हैंड होता है। कैश का अंडर ग्रुप कैश इन हैंड होता है। और इसी तरीके से यहाँ पे करंट अकाउंट एट एसबीआई बैंक, इसका भी बैंक अकाउंट हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे जैसे कि सुप्रीम कंप्यूटर दिया है, तो इसको हम सन्ड्री डेबिटर बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे? सन्ड्री डेबिटर। ये चूंकि हमारे बिजनेस के हैं क्या? कस्टमर है। ये हमारे बिजनेस के कस्टमर है। ये हमारे बिजनेस के सप्लायर हैं और ये हमारे बिजनेस के हैं क्या? कस्टमर है। तो इनसे पैसा हमको लेना होता है और इनसे पैसा हमको देना होता है। इनको पैसा देना होता है और इनसे पैसा हमको लेना होता है। तो ये हमारे कस्टमर हो गए। कौन? सुप्रीम कंप्यूटर। और भी क्या दिया है? डाटा लिंक और स्पेक्ट्रम कंप्यूटर। ये तीनों ऐसे पार्टी हैं जो हमारे कस्टमर। क्या है? कस्टमर। तो इनसे पैसा हमको। और वही ये जो कंप्यूटर केयर सिस्टम है, होरिजन एंटरप्राइजेज है, सिल्वर प्लस कंप्यूटर है, इनको हमको पैसा देना होता है क्योंकि हमारे बिजनेस के सप्लायर होते हैं। इनसे मैंने उधार सामान परचेज किया है, जो हमारे ऊपर इतना इतना रुपया बकाया है, ये पैसा हम इनको देना है। कोई दिक्कत समझने में? तो चलिए, इसको हम बनाएंगे कैसे अपनी टैली की सॉफ्टवेयर में, वही आपको आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ से टैली सॉफ्टवेयर ओपन कर लीजिएगा, जैसे कि मैंने ओपन किया है। यहाँ से टैली सॉफ्टवेयर ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको आना है सबसे पहले क्रिएट पे। कहाँ पे आना है? क्रिएट पे। अपनी कंपनी ओपन करने के बाद जब कंपनी आपकी ओपन हो जाएगी तो कंपनी यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखाएगा। और यहाँ पे अभी कोई भी बाउचर मैंने एंटर नहीं किया है, तो इसलिए लिखा है नो बाउचर एंटर। अभी किसी भी प्रकार की कोई बाउचर की एंट्री मैंने नहीं किया। अब देखिए, सिंपली आपको चूंकि क्रिएट करना है लेजर, तो यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट पे क्लिक करिएगा और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा क्या? लेजर। डाउन एरो से लेजर को सिलेक्शन कर लीजिए। अब पूछ रहा है कि बताइए किस नाम से लेजर आपको बनाना है। तो कल मैंने बनाया था प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट के नाम से मैंने बनाया था ना, उसको मैंने डिलीट कर दिया है। तो यहाँ पे हम भरेंगे, सबसे पहले दिया भी है, देखिए इसमें प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, और अंडर में क्या रखेंगे? कैपिटल अकाउंट। तो चूंकि यहाँ पे जब आप भरिएगा तो यहाँ पे पूरा आप स्पेलिंग सही से लिखिएगा, क्योंकि स्पेलिंग गलत हो जाएगा तो फिर बाद में आपको दिक्कत होगी समझने में।
प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा यहाँ पे, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। अब एक चीज समझिएगा, अगर एक नेचर का अगर एक बार लेजर आपने बना दिया तो दोबारा उस लेजर को हम नहीं बना सकते। जैसे कि मैंने कल इस लेजर को मैंने बनाया था, आप लोगों ने बनाया था मैंने, लेकिन ये लेजर हम तत्काल ही डिलीट कर दिए हैं क्योंकि बैलेंस शीट हमको बनाना है तो एक अलग से बनाना है। हम एक अलग से बना करके तब इसकी एंट्री करेंगे। अब एंटर करेंगे, अगर ये पहले से बना रहता तो यहीं पे एक मतलब मैसेज मिल जाता कि आपने पहले से बना रखा। एंटर करिएगा, अब यहाँ पे ये आएगा किसके अंतर्गत, कैपिटल अकाउंट के ही अंतर्गत आएगा। कैपिटल अकाउंट को ही सिलेक्शन करना है और एंटर बटन प्रेस करके यहाँ पे आ जाइएगा और पूछेगा इसकी बैलेंस कितना है। तो बैलेंस देखिए दिया है, देखिए यहाँ पे बैलेंस भी दिया है, 10,12,000 रुपए इसका बैलेंस दिया है। तो यही बैलेंस को हम इसमें क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 10,12,000। अब ये डेबिट है कि क्रेडिट है, क्रेडिट है। क्या है, क्रेडिट है, चूंकि ये लायबिलिटी का पैसा है, यहाँ पे क्रेडिट भर देंगे। पहला लेजर कंप्लीट। फिर दूसरा दिया है, यहाँ पे अगर हम दूसरा लेजर के बारे में बात करें तो यहाँ पे लिखा है सबसे पहले करे कि लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस, लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस। तो यहाँ पे आपको भरना है सबसे पहले लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस। अब ये किसके अंतर्गत आएगा, लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस अनसिक्योर लोन के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, अनसिक्योर लोन के अंतर्गत आएगा। बस एंटर करना है और देखिए इसके अंडर में लोन लायबिलिटी लिखा है, लोन लायबिलिटी लिखा है ना, वही लोन लायबिलिटी ऊपर टॉप में लिखा हुआ। बस एंटर करेंगे। बस यहाँ से इस फॉर्म एक्सेप्ट कराने से पहले यहाँ पे इसका बैलेंस भरेंगे। बैलेंस कितना दिया है, 2,50,000 रुपया। और ये भी लायबिलिटी का पैसा है तो ये भी डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में, क्रेडिट आएगा। सब इतना समझिए कि जो राइट साइड वाला है, सॉरी जो लेफ्ट साइड वाला है वो लायबिलिटी का पैसा है और जो राइट साइड वाला है वो आपका एसेट्स वगैरह। एंटर करेंगे और यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेंगे। अब तीसरा जो आपका दिया है, देखिए तीसरा जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, ये बैंक से लिए गए छोटे मोटे लोन, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक। यहाँ पे हम भरेंगे सबसे पहले लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक। अब चूंकि लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक की बात हो रही है तो इसको हम भरेंगे सिक्योर लोन। क्या भरेंगे, सिक्योर लोन भरेंगे। देखिए लोन्स लायबिलिटी के अंतर्गत ये भी आएगा। एंटर करेंगे। अब इसकी बैलेंस कितना दिया, इसकी बैलेंस हम यहाँ पे फिलअप करेंगे। 6,75,000 है ना, यहाँ पे हम भर देंगे 6,75,000 और एंटर बटन प्रेस करके एक्सेप्ट करा। अभी कै को लेजर क्रिएट हुआ, चलिए देखना हो तो कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले तो गेटवे ऑफ टैली पे आ जाइएगा और सबसे पहले आपको अल्टर पे आ जाना है। और किसका अल्टर करना है, बस लेजर पे आइए। इसमें आपने जितना भी बनाया उतना आपको दिखा रहा है। 2 लेजर तो ऑलरेडी पहले से बना होता है, कौन कौन सा, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाकी 3 मैंने बनाया, 3 आपका शो। अब चलिए पूरा हम आ जाते हैं यहाँ पे क्रिएट पे और यहाँ से लेजर पे। अब किसका बनाना है, देखिए अगला जो दिया हुआ है यहाँ पे ओडी अकाउंट एट एसबीआई बैंक। ओडी का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट, ये भी एक प्रकार का लोन होता है। ओडी अकाउंट एट एसबीआई बैंक और इसमें अंडर में भरेंगे क्या, बैंक ओडी अकाउंट। चलिए इसमें भरिए सबसे पहले ओडी अकाउंट, ओडी अकाउंट एट एसबीआई बैंक। और चूंकि ओडी का अकाउंट है तो यहाँ पे हम भरेंगे क्या, बैंक ओडी अकाउंट। क्या भरेंगे, बैंक ओडी अकाउंट। देखिए ये सब ग्रुप आपको मिलेंगे, बस केवल आपको सिलेक्शन करते जाना है। अगर ग्रुप आप गलत भरेंगे तो भी बैलेंस शीट गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसलिए समझ समझ करके भरिएगा। नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा, बातें समझ में आ रही है लेकिन अच्छे से इसको बनाइएगा। इसमें हो जाएगा बैंक ओडी अकाउंट और यहाँ पे एंटर करेंगे, कुछ नहीं भरना इसके अलावा। और यहाँ पे इसका बैलेंस आपसे पूछा जाएगा, बैलेंस कितना दिया है, 3,25,000 इसमें बैलेंस भर देंगे। एंटर करेंगे, ये भी क्रेडिट में आ जाएगा। और अगला क्या दिया है, देखिए अगला अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये भी लायबिलिटीज है। सन्ड्री क्रेडिटर दिया है ना, सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब होता क्या, सप्लायर। और ये हमारे सप्लायर का नाम दिया है, इसको पैसा हमको देना होता है, इसको पैसा देना होता है। तो अगर इसको पैसा हमको देना है तो ये हमारे लिए लायबिलिटी है ना,
तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, सन्ड्री क्रेडिटर और करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे जब सबसे पहले हम भरेंगे यहाँ पे कंप्यूटर केयर सिस्टम, क्या दिया है, कंप्यूटर केयर सिस्टम। अभी कोई कंप्यूटर केयर सिस्टम हो जाएगा और अंडर में क्या रखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। सन्ड्री क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे बिजनेस का सप्लायर है और इसको पैसा हमको देना है, इसलिए इसको हम भरेंगे सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर। देखिए अंडर में लिखा क्या है, करंट लायबिलिटीज। मैच कर रहा है ना, ऐसे ही आपका भी मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं करेगा तो गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल दिया है, इसको अभी नो कर लीजिएगा। क्या करना है, नो करिएगा अभी, ठीक है, अभी इसको मत भरिएगा। मतलब इसको अगर आप यस कर देंगे तो ये पूछेगा कि जो बैलेंस आपने फिलअप किया है वो बैलेंस का पेमेंट आप कितने बार में देना चाहते हैं, अलग अलग अमाउंट का हम इसमें भर देंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी इसको नो रखिएगा। इसका बिल वाइज डिटेल बताएंगे तब। इसका एड्रेस तो दिया नहीं है, एड्रेस नहीं दिया है, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करिएगा यहाँ पे, और इसका भी बैलेंस यहाँ पे भरा जाएगा। कितना दिया है, 34,650 रुपए, एंटर करिएगा, ये भी क्रेडिट में आ जाएगा। अब इसके बाद से इसी के जैसा लिखा हुआ है, ओरिजन इंटरप्राइजेज, ओरिजन इंटरप्राइजेज। अब ये भी हो जाएगा किसके अंतर्गत, सन्ड्री क्रेडिटर के अंतर्गत। अब इसका भी बैलेंस हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, कितना दिया है, 15,480, एंटर करेंगे। इसके बाद से जो अगला दिया है वो है आपका क्या, सिल्वर प्लस कंप्यूटर, सिल्वर प्लस कंप्यूटर। ये भी हमारे क्या है, सप्लायर के नाम है, तो ये भी हमारे सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएंगे। और इसका बैलेंस दिया है कितना, 50,870, यहाँ पे हम भरेंगे 50,870 रुपये, बस एक्सेप्ट कराएंगे इसको। अब देखिए यहां तक तो मैंने बना दिया, और आउट स्टैंडिंग सैलरी के बारे में मैंने आपको बताया था। आउट स्टैंडिंग क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया था। जैसे यहाँ पे लिखा है आउट स्टैंडिंग सैलरी और आउट स्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये दोनों हमारे बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी होता है। जैसे कि मान के चलिए कि आपको ये पता है कि हमको इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करना है, लेकिन आपने काफी दिनों से जमा नहीं किया, वो आपके ऊपर लोन चढ़ा हुआ, समझ में आ रहा है ना। आपकी कंपनी में 10 स्टाफ काम कर रहे हैं, उस कंपनी के प्रत्येक स्टाफ को आपको सैलरी देना है, और लेकिन आप क्या कर रहे हैं, 1-2 महीने का इंतजार करवा करके तब उसको आप सैलरी देने का काम करें, तो वो आपके लिए आउट स्टैंडिंग सैलरी कहा जाए, क्योंकि वो पैसा आपके ऊपर क्या है, लोन है। तो ये आएगा आपका किसके अंतर्गत, आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस के अंतर्गत आएगा। तो चलिए यहाँ पे आपको भरना है सबसे पहले आउट स्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल है ना, अंडर में क्या हो जाएगा, आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाएगा। नहीं दिया है ना, ये आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस आपका नहीं दिया हुआ। तो देखिए अगर जैसे ये ग्रुप आपको नहीं मिल रहा है तो यहीं पे अल्ट के साथ सी बटन दबाइए। क्या दबाना है, अल्ट के साथ सी बटन, और यहाँ पे आप भर लीजिएगा आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और ये भी है क्या, तो एक प्रकार की ये भी हमारी लोन की पैसा है ना, इसको हम बोल सकते हैं लायबिलिटी में इसको। ये चूंकि हमारे बिजनेस की लोन्स लायबिलिटी, बस कंट्रोल ए दबा दीजिएगा। ये जीएसटी पूछेगा लेकिन जीएसटी मत भरिएगा, अभी एंटर करिएगा। अब इसका बैलेंस आपसे पूछा जाएगा, बैलेंस कितना दिया है, 1,11,000, इसकी बैलेंस यहाँ पे भर दें, बस एंटर करेंगे। अब अगला क्या दिया है, आउट स्टैंडिंग सैलरी, इसमें भर दीजिएगा आउट स्टैंडिंग सैलरी, एंटर करेंगे, ये भी आ जाएगा आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस के अंतर्गत, एंटर करेंगे। अब इसकी बैलेंस कितना है, 7,000, कितना है, 76,000 है ना। ये जैसे ऐसा बैलेंस है जो हमको निकट भविष्य में हमको देना था, लेकिन अभी तक मैंने उसको दिया नहीं, वो हमारे ऊपर लायबिलिटी है, इसलिए यहाँ पे 76,000 बैलेंस हम यहाँ पे इसका मेंशन करेंगे, फिर एंटर करेंगे, भी चूंकि क्रेडिट में ही आ जाए। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब चलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आपका दिया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का तो बनाना नहीं होगा, ऑलरेडी पहले से बना है, केवल भरना है क्या, उसका बैलेंस। तो बैक आइएगा, और बैक आने के बाद यहाँ पे आ जाइएगा अल्टर पे, फिर यहाँ पे लेजर पे,
और यहां से आपको ले लेना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एंटर करिएगा। और बस इसका बैलेंस जो आपका दिया है 8,50,000, इसी बैलेंस को हम यहाँ पे भरेंगे, बस एक्सेप्ट करा दें। लेफ्ट वाला कंप्लीट हो गया, लेफ्ट वाला कंप्लीट हो गया। अब चलिए पुनः हम बैक आते हैं, पुनः हम बैक आते हैं। और बैक आने के बाद अब सबसे पहले आपको करना क्या है, अब आपको सेकंड यानी कि राइट साइड वाला भी आपको भरना है। अभी केवल मैंने आपको लायबिलिटीज वाला बताया, अब एक ही साइड वाला भरना है, एसेट्स वाला आपको भरना है। क्योंकि जब तक एसेट्स वाला नहीं भरेंगे तब तक आपका दोनों बैलेंस मैच नहीं करेगा। देखिए अगर इसको हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले अगर बैलेंस को हम चेक करना चाहते हैं कि जो मैंने लेफ्ट साइड वाला बनाया उसका क्या रिपोर्ट है, तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आइएगा और इसके बाद से यहीं पे आपको एक बैलेंस शीट का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे सबसे पहले आ जाइएगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे, यहीं पे आपका बैलेंस शीट दिख रहा है। देखिए अब चलिए अब बैक जाते हैं, यहाँ पे अभी केवल 34,000 दिखा रहा है ना इसका, अभी एक साइड का केवल 34,000 दिखाया। अल्ट प्लस F1 करिए पूरा डिटेल देखने के लिए। अब इधर भी आपका कितना आना चाहिए, 34 लाख आना चाहिए। लेकिन चलिए इसको भी हम बनाना बता रहे हैं। और पुनः आप क्रिएट पे आ जाइए, पुनः आप लेजर पे आ जाइए। अब लेजर बनाना है किसका, एसिड्स का। और यहाँ पे लिखा है फर्नीचर, फर्नीचर एंड इसका बैलेंस कितना दिया है। अब देखिए फर्नीचर एंड फिक्सर दिया है, क्योंकि फर्नीचर हमारे बिजनेस का फिक्स एसेट्स होता है, इसलिए हम इसको रखेंगे किसमें, फिक्स एसेट्स में रखेंगे। अब इसका बैलेंस कितना दिया है, 5,50,000, इसमें हम भर देंगे 5,50,000। फिर ये चूंकि पैसा हमारा डेबिट में आएगा, क्यों डेबिट में आएगा, एसेट्स है, फिक्स एसेट्स, बस एंटर करके एक्सेप्ट कराएंगे। अगला जो दिया है वो है आपका लैंड एंड बिल्डिंग। ये भी चूंकि हमारे बिजनेस का फिक्स एसेट्स है, इसको भी हम फिक्स एसेट्स में ही रखेंगे। और इसकी भी बैलेंस कितना दिया है, इसका बैलेंस है 4,50,000। देखिए एक भी गलत मत भरिएगा, नहीं तो रिपोर्ट गलत ही आएगा, सही नहीं आएगा। इसके बाद से अगला लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, EQUIPMENT, और ये भी फिक्स एसेट्स के अंतर्गत आएगा। और इसका भी बैलेंस कितना दिया है, 6,20,000, इसका भी बैलेंस दिया है 6,20,000। इसको भी एक्सेप्ट कर देंगे। तो चलिए इसके बाद से यहाँ पे जो दिया है वो है आपका प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ पे भरना है प्लांट एंड मशीनरी। अंडर में फिक्स एसेट्स हो जाएगा और इसका बैलेंस दिया आपका 4,80,000। देखिए इसका बैलेंस यहाँ पे दिया हुआ है 4,80,000, यहाँ पे हम भर देंगे 4,80,000। अब चलिए अब अगला जो दिया हुआ है यहाँ पे ये है आपका इन्वेस्टमेंट। तो 10% NSC जो है वो एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, तो इसको भी हम रखेंगे यहाँ पे NSC 10%, NSC 10%। एंटर करेंगे किसके अंतर्गत आएगा, इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आएगा। बस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको सिलेक्शन कर लेना। और इसकी बैलेंस दिया हुआ है कितना, 85,000 दिया है ना, यहाँ पे देखिए 85,000 दिया है। इस बैलेंस को भी यहाँ पे भर लेंगे 85,000, एंटर करेंगे। अगला जो दिया है, अगला जो दिया है आपका वो है आपका करेंट एसेट्स। जैसे प्रीपेड रेंट आपका करेंट एसेट्स के अंतर्गत आता है, क्लोजिंग स्टॉक भी करेंट एसेट्स के अंतर्गत आता है। ये पूरा हमको भरना होगा। सबसे पहले यहाँ पे भरेंगे प्रीपेड, प्रीपेड रेंट, एंटर करेंगे। और ये भी किसके अंतर्गत आएगा, करेंट एसेट्स के अंतर्गत आएगा। अब इसकी बैलेंस कितना दिया है, इसकी जो बैलेंस यहाँ पे दिया है ये है आपका 43,200 दिया हुआ है। इसकी बैलेंस यहाँ पे भर देंगे 43,200, फिर एंटर करेंगे। फिर अगला जो दिया है, अगला जो पॉइंट है वो है आपका क्लोजिंग स्टॉक। मैंने बताया था क्लोजिंग स्टॉक के बारे में, क्या होता है क्लोजिंग स्टॉक, क्या होता है,
हाँ हाँ, बस 31 मार्च को मान के चले कि हमारे बिजनेस में जो भी माल बचा हुआ है वही हमारे लिए क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है। अब चलिए, इसका बैलेंस कितना दिया था? 3,20,000 मैंने भरा है। एक मिनट, अल्टर पे आ जाते हैं, लेजर पे आ जाते हैं। मैंने भरा तो जरूर होगा, देखिए। चलिए, अगला यहाँ पे क्या दिया है? अगला जो दिया है वो है आपका कैश। तो कैश का तो लेजर नहीं बनाना होता है। देखिए यहाँ पे जो कैश दिया हुआ है, कैश का लेजर ऑलरेडी पहले से बना होता है, बस केवल इसका बैलेंस आपको भर देना है, 4,75,000। यहाँ से कैसे भरेंगे तो देखिए, यहाँ से एक स्टेप बैक आइए और सबसे पहले आप अल्टर पे आ जाइएगा और यहाँ पे लेजर पे आना है और यहीं पे कैश अमाउंट आपको दिखाई देगा, बस यहाँ पे भर देंगे 4,75,000। 4,75,000 रुपया अभी हमारे बिजनेस में अभी कैश है, इसलिए हम उसको डेबिट किए। अगला क्या दिया है? देखिए अगला जो दिया है, यहाँ पे अगला जो पॉइंट दिया है, करेंट अकाउंट एट SBI बैंक, जिसमें बैलेंस कितना है? 2,25,000 रुपया। मतलब अकाउंट खुलवाया मैंने किसमें? SBI बैंक में, जिसमें मैंने पैसा जमा किया है 2,25,000 रुपया। तो चूंकि बैंक अकाउंट के ही अंतर्गत आएगा, तो यहाँ पे हम भरेंगे सबसे पहले करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट एट SBI बैंक। अंडर में क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट हो जाएगा। अंडर में यहाँ से बैंक अकाउंट भर लेंगे। अब इसका बैलेंस कितना दिया है? 2,25,000। एंटर करेंगे। अगला क्या दिया है? देखिए अगला जो दिया है यहाँ पे सुप्रीम कंप्यूटर, तो अभी मैंने बताया सुप्रीम कंप्यूटर दिया है, तो इसका हो जाएगा सन्ड्री डेबिटर। ये चूंकि हमारे कस्टमर का नाम है और इससे पैसा हमको क्या होता है? पाना होता है, इससे पैसा पाना होता है। बस दोनों में यही डिफरेंस है, समझिएगा कि अगर सन्ड्री क्रेडिटर है तो हमारे बिजनेस का सप्लायर, उसको पैसा हमको देना होता है, लेकिन सन्ड्री डेबिटर है तो हमारे बिजनेस का क्या है? कस्टमर है, उससे पैसा हमको लेना है। तो यहाँ पे जब इसको भरेंगे हम, सबसे पहले सुप्रीम कंप्यूटर, सुप्रीम कंप्यूटर अंडर में हो जाएगा सन्ड्री, सन्ड्री डेबिटर हो जाएगा। यहाँ से सन्ड्री डेबिटर को सिलेक्शन करें। इसका बैलेंस कितना दिया है? 35,400। इसको भी डेबिट करेंगे। देखिए ये ऑप्शन पूछ रहा है ना, ये ऑप्शन पूछ रहा है ना, ये ऑप्शन क्यों पूछ रहा है? देखिए आपने इसको इनेबल कर दिया है, बस ये ध्यान दीजिएगा। अभी आप इसको इनेबल मत करिएगा, अभी इसको नो ही रहने दीजिए। ये नो रहेगा तो ऑप्शन आपको नहीं पूछेगा बार बार। देखिए ठीक है ना। अब अगला क्या दिया है? डाटा लिंक टेक्नोलॉजी। डाटा लिंक टेक्नोलॉजीज, ये भी आ जाएगा सन्ड्री डेबिटर में, और इसका भी जो बैलेंस यहाँ पे दिया गया है, इसका बैलेंस है 54,000 रुपये। ठीक है, 54,400 रुपये। यहाँ पे हम भर देंगे 54,400 रुपये। अगला क्या दिया है? स्पेक्ट्रम कंप्यूटर। अगला जो दिया है स्पेक्ट्रम कंप्यूटर, ये लास्ट है आपका, यहाँ पे भर दीजिए स्पेक्ट्रम कंप्यूटर। ये भी आ जाएगा सन्ड्री डेबिटर में, और इसका भी बैलेंस कितना दिया है? 62,000 यहाँ पे दिया है। देखिए मैंने इसके पहले भी आपको बैलेंस शीट के बारे में पढ़ाया, उसमें भी मैंने आपको यही बताया था कि एसेट्स वाला राइट साइड में होगा, लायबिलिटी वाला लेफ्ट साइड में होगा, और दोनों का बैलेंस क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों का बैलेंस इक्वल नहीं है तो आप ये समझिए कि आपका ट्रांजेक्शन कहीं ना कहीं गलत है, आपका बैलेंस शीट कहीं ना कहीं गलत है, आप उसको सुधारिए। जैसे ऐसे भी बैलेंस गलत आ जाता है, आपको भरना है सन्ड्री डेबिटर और आपने भर दिया सन्ड्री क्रेडिटर, समझ में आ रहा है ना। तो ग्रुप गलत होने से भी बैलेंस आपके मिस्टेक हो जाते हैं, इसलिए इसको समझ समझ करके भरना होता है।
अब चलिए इसकी हम जांच कैसे करेंगे। तो यहाँ पे बता रहा है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे कह रहा है कि डू नॉट क्रिएट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश अकाउंट ओनली आफ्टर दिस लेजर एंड एंटरिंग ओपनिंग बैलेंस। कह रहा है कि आपको जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आपको लेजर नहीं क्रिएट करना होता है, कैश को भी आपको लेजर नहीं बनाना होता है, इसमें बस अल्टर करके इसकी बैलेंस को भर देना होता है। और फिर कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि डू नॉट क्रिएट क्लोजिंग स्टॉक बिकॉज स्टॉक आइटम डिटेल्स नॉट अवेलेबल एट दिस टाइम, इट विल कवर इन नेक्स्ट लेसन। सो नाउ डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस सो इन एसेट साइड ऑफ ए बैलेंस शीट 3,20,000 सॉल्यूशन। मतलब क्लोजिंग स्टॉक का भी बैलेंस हमको नहीं भरना होता है, ये क्लोजिंग स्टॉक ऑटोमेटिक आपका आ जाता है 3,20,000। चलिए इसको देखते हैं। पहले यहाँ से सबसे पहले बैक आ जाइए, इसकी जांच करने के लिए बैक आइए। अब तो सारा मैंने भर ही दिया, इसकी जांच करने के लिए कहाँ आएंगे, अल्टर पे आएंगे सबसे पहले, और यहाँ से लेजर के आकर के पूरा हम देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक हमको नहीं बनाना होता, ये क्लोजिंग स्टॉक हमको नहीं बनाना होता है। अल्ट के साथ डी बटन दबा के इसको डिलीट कर देते हैं। ये क्लोजिंग बैलेंस ऑटोमेटिक हमको दिखा देता है इसी आधार पे। यहाँ से बैक आइएगा, और सबसे पहले बैक आने के बाद देखिए हम कैसे इसकी रिपोर्ट जांच करेंगे। तो इसकी रिपोर्ट जांच करने के लिए यहाँ पे बताया गया है, देखिए यहाँ पे सब बता रहा है कि कैसे हम लेजर क्रिएट करेंगे, कैसे बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि चेक बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को हम चेक करेंगे कहाँ से, तो गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे और बैलेंस शीट पे जाएंगे, और अल्ट के साथ F1 बटन दबा करके हम उसका डिटेल देखेंगे। तो ये पूरा का पूरा हमको डिफरेंस दिख जाएगा, पूरा का पूरा हमको आसानी तरीके से मिल जाएगा। ये जो यहाँ पे डिफरेंस में दिया हुआ है ना, कितना 3,20,000, देखिए 3,20,000 इसमें दिया है, इसमें दिया होगा बुक में, देखिए बुक में 3,20,000 दिया है। ये डिफरेंस सब में आना चाहिए, ये हमको बनाना नहीं होता है क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारे डिफरेंस बैलेंस में दिखा देता है। इसकी जांच हम कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो आ जाइएगा यहीं पे गेटवे ऑफ टैली पे, और यहीं पे बैलेंस शीट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आप यहीं पे अल्ट के साथ F1 बटन दबा लीजिए, देखिए यहाँ पे आ गया 3,20,000 का डिफरेंट, यहाँ पे देखिए। और इस साइड भी 34 लाख और इस साइड भी 34 लाख, दोनों बैलेंस हमारे इक्वल है, और यहाँ पे 3,20,000 रुपए का डिफरेंस भी आ चुका है। क्लोजिंग स्टॉक आपको नहीं बनाना होता है, वही क्लोजिंग स्टॉक आपको यहाँ पे 3,20,000 आपको दिखा देता है। बन जाएगा, किसी को कोई दिक्कत, आवाज नहीं आ रहा है, कोई सस्पिशन है, बन जाएगा ना, तो बनाइए आप लोग लैब में चल करके। ठीक है, कुछ भी गलत मत भरिएगा, जिस तरीके से मैंने बताया बस वैसे वैसे भरते जाइएगा, और लास्ट में ये जरूर चेक करिएगा कि दोनों साइड हमारा 34 लाख आया है कि नहीं आया, और प्लस 3,20,000 का डिफरेंट आया है कि नहीं आया। अगर ये नहीं मिल रहा है तो आप ये समझिए कि आपका कहीं ना कहीं ये बैलेंस शीट गलत है, आप उसको सुधारिए। ठीक है ना, इतना चल के लैब में करिए। शेष हम लोग कल की क्लास में यहाँ पे बिल वाइज एंट्री, सन्ड्री, क्रेडिटर और डेबिटर के बारे में जाना जाएगा। ठीक है ना, बस यहाँ तक आज करिए।